लक्ष्मी निवास में आज एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसने पूरे घर की नींव हिला दी है, क्योंकि भूमिका ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। वो राज के पापा को वापस घर ले आई है और यह देखकर राज के होश ही उड़ जाने वाले हैं। लक्ष्मी निवास के आने वाले ट्रैक में अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से पूरे घर में हड़कंप मच जाएगा। दरअसल राज जो है वह पिछले कई सालों से अपने पापा से नाराज चल रहा था और उसने कभी भी अपने पापा का नाम तक लेना पसंद नहीं किया। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ भूमिका को यह बात हमेशा से खटकती रहती थी कि आखिरकार राज अपने पापा से इतना नाराज क्यों है। भूमिका को ऐसा लगता है कि जब तक राज अपने पापा से नहीं मिलेगा तब तक उसके दिल का बोझ कभी हल्का नहीं होगा। इसीलिए भूमिका चुपके चुपके राज के पापा के बारे में पता करना शुरू कर देती है। वह अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है और आखिरकार उसे पता चल जाता है कि राज के पापा आजकल कहाँ रह रहे हैं। अब आने वाले ट्रैक में जहां पर भूमिका बिना किसी को बताए अकेले ही निकल पड़ेगी राज के पापा से मिलने के लिए। यह देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जब भूमिका राज के पापा के सामने पहुंचती है तो शुरुआत में राज के पापा उससे बात तक करने से इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं कि जब उनके अपने बेटे ने उन्हें कभी माफ नहीं किया तो वह अब वापस उस घर में कदम क्यों रखें। लेकिन भूमिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। वह राज के पापा को समझाती है, उन्हें बताती है कि राज अंदर से कितना टूटा हुआ है और वह हमेशा अपने पापा को याद करता है, भले ही वह ऊपर से गुस्सा दिखाता हो। भूमिका की बातें सुनकर राज के पापा का दिल पिघल जाता है और वह आखिरकार वापस लक्ष्मी निवास आने के लिए राजी हो जाते हैं। अब यही सबसे बड़ा ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि भूमिका राज के पापा को लेकर सीधा घर पहुंच जाती है और वहां पर राज को इसकी भनक तक नहीं होती। जैसे ही राज अपने पापा को घर के दरवाजे पर देखता है तो वह सन्न रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान से वह इतने सालों से दूर भाग रहा था वह आज उसके सामने खड़ा है। राज के चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और दर्द सारे भाव एक साथ आ जाते हैं। वह भूमिका की तरफ देखता है और पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, उससे पूछे बिना उसके पापा को घर क्यों ले आई। भूमिका शांति से जवाब देती है कि उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह चाहती है कि राज और उसके पापा के बीच जो दूरियां हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि राज इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वह गुस्से में आकर भूमिका से कहता है कि उसे कोई हक नहीं था उसकी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में दखल देने का। घर में मौजूद बाकी सदस्य भी यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। दादी और बाकी लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार माहौल को कैसे संभाला जाए। राज के पापा भी यह सब देखकर शर्मिंदा महसूस करते हैं और वह वापस जाने के लिए मुड़ जाते हैं। लेकिन तभी भूमिका उन्हें रोक लेती है और राज के सामने खड़ी होकर साफ साफ कह देती है कि चाहे वह कितना भी गुस्सा हो जाए वह अपने फैसले पर कायम रहेगी, क्योंकि वह जानती है कि यह राज के भले के लिए ही है। यह सुनकर राज और भी ज्यादा भड़क जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती है। घर का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाता है और सब लोग बस यही सोचने लगते हैं कि आखिरकार यह मामला किस तरफ जाएगा। अब आने वाले ट्रैक में जहां पर घर का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका है, वहीं पर दूसरी तरफ देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि दादी अब बीच बचाव करने के लिए आगे आती हैं। दादी राज को समझाने की कोशिश करती हैं और उससे कहती हैं कि गुस्सा किसी भी समस्या का हल नहीं होता। वह राज को याद दिलाती है कि आखिरकार पापा तो पापा होते हैं, चाहे उनसे कितनी भी गलतियां क्यों न हो गई हों। लेकिन राज का गुस्सा इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है। वह साफ साफ कह देता है कि उसके दिल में जो जख्म उसके पापा ने दिए हैं वो इतनी जल्दी भरने वाले नहीं हैं। यह सुनकर राज के पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहीं पर खड़े होकर अपनी गलती कबूल करने लगते हैं। वह राज से कहते हैं कि उन्हें पता है कि उन्होंने अतीत में बहुत बड़ी गलतियां की हैं और उसकी सजा वह हर दिन भुगत रहे हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने अकेले में कितने साल गुजारे हैं अपने बेटे को याद करते हुए, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए वापस आने की। यह सब सुनकर घर में मौजूद हर कोई भावुक हो जाता है। भूमिका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं
और वह राज के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वह राज से कहती है कि वह जानती है कि उसने जो किया वह शायद गलत तरीका था, लेकिन उसकी नीयत हमेशा से सही थी। वह चाहती थी कि राज अपने दिल का बोझ हल्का कर सके और आगे बढ़ सके। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अब आने वाले ट्रैक में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आने वाला है, क्योंकि राज के पापा के आने से घर के एक और सदस्य को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यह होता है वीर, जो शुरू से ही राज के पापा को नापसंद करता आया है। वीर को यह डर सताने लगता है कि कहीं राज के पापा की वापसी से घर की प्रॉपर्टी और बिजनेस को लेकर कोई नया विवाद न खड़ा हो जाए। इसीलिए वीर चुपके से राज के पापा के बारे में पुरानी बातें खोदना शुरू कर देता है। वह अपने कुछ जानने वालों से संपर्क करता है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार राज के पापा इतने सालों में कहाँ थे और उन्होंने क्या किया। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि वीर की इस हरकत से आने वाले समय में घर में एक नया तूफान खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ राज धीरे धीरे अपने पापा से बात करना शुरू करता है। शुरुआत में उसकी बातों में अभी भी थोड़ी कड़वाहट होती है, लेकिन भूमिका के समझाने पर वह अपने पापा को एक मौका देने के लिए राजी हो जाता है। दोनों बाप बेटे बैठकर पुरानी बातें करते हैं और धीरे धीरे बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। यह पल देखने वाला हर कोई भावुक हो जाता है और घर में एक बार फिर से सुकून की लहर दौड़ जाती है। लेकिन आने वाले ट्रैक में जहां पर सब कुछ ठीक होता दिख रहा है, वहीं पर वीर की जांच पड़ताल एक चौंकाने वाला राज सामने ला सकती है, जिससे राज के पापा की वापसी की खुशियां एक बार फिर से खतरे में पड़ सकती हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार वीर को ऐसा क्या पता चलता है और क्या इस बार भी भूमिका अपने प्यार और समझदारी से घर को टूटने से बचा पाएगी या नहीं। तब तक के लिए आप भी बने रहिए हमारे साथ में। देखते रहिए सीरियल लक्ष्मी निवास।